नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है टीमिंग द डेटा जंगल। आप रेडी हो? फोकस मोड ऑन है ना? मोबाइल साइड में रख दिया? स्क्रीन पे ध्यान है ना? चलो शुरू करते हैं। जरा इस नंबर को देखो, 500 से ज्यादा टेराबाइट्स। पता ये क्या है? ये उतना डेटा है जो हर रोज अकेले सोशल मीडिया से जनरेट होता है। फोटोज, वीडियोज, कमेंट्स, लाइक्स, बिल्कुल एक घने जंगल की तरह। एक डेटा जंगल। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस डेटा के केओस में से, इस शोर में से हम अपने काम की चीज, करियर मेकिंग इनसाइट्स कैसे निकालें? चलो आज इसका पूरा रोड मैप समझते हैं। इस जंगल को समझने के लिए हमें एकदम बेसिक से शुरू करना होगा। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, डेटा और इन्फॉर्मेशन के बीच का फर्क। ये समझ गए तो समझ लो नींव पक्की हो गई। देखो, डेटा क्या है? सिर्फ रॉ फैक्ट्स। अकेले में इनका कोई मतलब नहीं होता। जैसे स्क्रीन पर ये स्कोर्स देखो, 85, 92, 78। ये बस कुछ नंबर्स हैं। किसके हैं, अच्छे हैं या बुरे, कुछ नहीं पता। ये है रॉ डेटा। अब इन बेमतलब के नंबर्स को मतलब देने के लिए आती है प्रोसेसिंग। ये वो मैजिक स्टेप है जहां हम इस डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं, एनालाइज करते हैं। जैसे इन सभी स्कोर्स का एवरेज निकालना। और जैसे ही प्रोसेसिंग हुई, वही डेटा बन जाता है इंफॉर्मेशन। अब हमें इन नंबर्स से एक कहानी मिल रही है। द क्लास एवरेज इज 85%। इससे पता चलता है कि क्लास की परफॉर्मेंस स्ट्रांग है। अब इस इंफॉर्मेशन पर डिसीजन लिया जा सकता है। लॉजिक समझ आया या सिर्फ देख रहे हो? तो पॉइंट सिंपल है, डेटा कच्चा है, इंफॉर्मेशन पक्की हुई और मीनिंगफुल है। ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ठीक है, चलें आगे। ओके, तो अब जब हमें डेटा और इन्फॉर्मेशन का फर्क समझ आ गया है, तो अगला स्टेप है इस इन्फॉर्मेशन को मैनेज करने के लिए एक स्ट्रक्चर बनाना। और उस स्ट्रक्चर को कहते हैं इन्फॉर्मेशन सिस्टम। एक चीज ध्यान से सुनो, इन्फॉर्मेशन सिस्टम का मतलब सिर्फ कंप्यूटर या सॉफ्टवेयर नहीं होता। इसके 6 इंपॉर्टेंट हिस्से होते हैं जो सब मिलकर काम करते हैं। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा, पीपल यानी हम और आप, प्रोसीजर्स यानी काम करने के नियम, और हाँ, आज के टाइम में इंटरनेट। ये सब मिलकर एक पूरा सिस्टम बनाते। ये 6 कंपोनेंट्स याद रखना जरूरी है। वैसे स्क्रीन पे ध्यान है ना? वीडियो बैकग्राउंड में तो नहीं चल रही? फोकस बना हुआ है? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो, सिस्टम तो खड़ा हो गया, पर इसके अंदर इतने सारे डेटा को ऑर्गेनाइज कैसे करें? उसके लिए हम बनाते हैं एक ब्लूप्रिंट, एक नक्शा। इसे ही कहते हैं डेटा मॉडलिंग। ये डेटा को एक स्ट्रक्चर देने का तरीका है। डेटा मॉडल्स मोटे तौर पर 3 लेवल के होते हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्चुअल मॉडल, ये बिग पिक्चर है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर आता है लॉजिकल मॉडल, जिसमें डेटा का डिटेल स्ट्रक्चर और उनके रिलेशनशिप्स बनाए जाते हैं। और आखिर में फिजिकल मॉडल, जो आपसे कहता है कि अच्छा, इस डेटा को डेटाबेस में स्टोर कैसे करोगे। इसका पर्पस समझ आया? हम हाई लेवल आइडिया से टेक्निकल इंप्लीमेंटेशन तक जा रहे हैं। अब इस स्लाइड पर ध्यान दो। ये कॉन्सेप्चुअल और फिजिकल मॉडल का फर्क बिल्कुल साफ कर देती है। कॉन्सेप्चुअल मॉडल है बिजनेस के लोगों के लिए जिसे टेक्नोलॉजी से कोई लेना देना नहीं, और दूसरी तरफ फिजिकल मॉडल है डेवलपर्स के लिए, जो किसी स्पेसिफिक डेटाबेस टेक्नोलॉजी पर निर्भर करता है। सिंपल भाषा में, एक है क्या करना है और दूसरा है कैसे करना है। क्लियर? चलो अब एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखते हैं। स्क्रीन पर ध्यान से देखना। ये एक हायरार्किकल मॉडल है, बिल्कुल एक पेड़ की तरह, जिसमें एक रूट होती है और फिर शाखाएं। यहाँ हॉस्पिटल पेरेंट है और उसके नीचे उसके चिल्ड्रन हैं, जैसे डिपार्टमेंट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर। सिंपल पेरेंट चाइल्ड स्ट्रक्चर। ये मॉडल समझना आसान है ना? माइंड इधर ही है। एक काम करो, पॉज करके इसको खुद से एक बार ड्रॉ करने का ट्राई किया? सिर्फ देखने से नहीं, करने से कॉन्सेप्ट्स दिमाग में बैठते हैं। ओके, अब नेक्स्ट लेवल पे चलते हैं। हमने डेटा को ऑर्गेनाइज करना सीख लिया, पर बड़ी बड़ी कंपनीज इस डेटा से बिजनेस डिसीजन तक कैसे पहुंचती हैं? इसके लिए एक सेट रेसिपी है, एक प्रोसेस है, जिसे कहते हैं डेटा एनालिटिक्स लाइफ साइकिल। ये देखो, ये है पूरा लाइफ साइकिल। एक बात पर गौर करो,
ये एक स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये एक सर्कल है। इसका मतलब ये एक इटरेटिव प्रोसेस है। हम ज़रूरत पड़ने पर पिछले स्टेप्स पर वापस जा सकते हैं। ये डेटा से वैल्यू निकालने का सफ़र है। और इस सफ़र के 6 पड़ाव हैं। पहला डिस्कवरी यानी बिजनेस प्रॉब्लम को समझना। दूसरा डेटा प्रेप, सबसे ज़रूरी डेटा को साफ सुथरा करना। फिर मॉडल प्लानिंग और मॉडल बिल्डिंग। उसके बाद कम्युनिकेट रिजल्ट्स यानी अपनी फाइंडिंग्स को आसान भाषा में समझाना। और आखिर में ऑपरेशनलाइज यानी सोल्यूशन को लाइव करना। ये 6 स्टेप्स का फ्लो समझ में आया? रुको, आगे मत बढ़ो। ये 6 स्टेप्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अभी वीडियो पॉज करो और ट्राई करो। इन 6 स्टेप्स को आंखें बंद करके सीक्वेंस में याद करने की कोशिश करो। सिर्फ देखने से याद नहीं रहेगा, ट्रस्ट मी। अब तक हमने जो भी बात की वो नॉर्मल डेटा के लिए थी, लेकिन जब डेटा का तूफान आ जाए, जब डेटा का साइज, स्पीड और वैरायटी इतनी बढ़ जाए कि उसे संभालना मुश्किल हो जाए, तब हम एंटर करते हैं बिग डेटा की दुनिया में। बिग डेटा का मतलब सिर्फ बड़ा डेटा नहीं होता। उसे समझने के लिए हैं ये 7 V's। स्क्रीन पर देखो। वॉल्यूम यानी साइज, वेलोसिटी यानी स्पीड जैसा सोशल मीडिया पर होता है, वैरायटी यानी अलग अलग तरह का डेटा, फिर आते हैं वेरासिटी यानी डेटा कितना सही है, और वेरिएबिलिटी यानी डेटा का मतलब कैसे बदल सकता है, और आखिर में विजुअलाइजेशन और सबसे जरूरी वैल्यू। इन सबको हैंडल करना ही असली चैलेंज है। अब एक सीरियस सवाल, मान लो कल आपका इंटरव्यू है और आपसे पूछ लिया व्हाट इज बिग डेटा। अगर इंटरव्यू में पूछा गया तो क्या बता पाओगे? सिर्फ बड़ा डेटा बोलकर आ जाओगे? अगर रिजल्ट चाहिए तो ये 7 V's आने ही चाहिए। एक बार फिर ध्यान से देखो। ओके, तो हमने काफी कुछ कवर कर लिया है, डेटा, इंफॉर्मेशन, सिस्टम, मॉडल्स, लाइफ साइकिल। पर आखिर में ये सब आपके लिए जरूरी क्यों है? इससे आपके करियर में क्या फर्क पड़ेगा? लेट्स कनेक्ट द डॉट्स। तो चलो एक क्विक समरी करते हैं। हमने सीखा कि डेटा सिर्फ रॉ फैक्ट है और उसे प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन बनाते हैं। इस इंफॉर्मेशन को स्ट्रक्चर देने के लिए इंफॉर्मेशन सिस्टम्स और डेटा मॉडल्स होते हैं, और फिर एनालिटिक्स लाइफ साइकिल के 6 स्टेप्स यूज करके हम उससे इनसाइट्स निकालते हैं। ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपके इंटरव्यू और रियल वर्ल्ड जॉब्स के लिए आधार हैं। ये कोट पूरे सेशन को परफेक्टली समराइज करता है। लक्ष्य है डेटा को इन्फॉर्मेशन में बदलना और इन्फॉर्मेशन को इनसाइट में। तो आज हमने काफ़ी कुछ सीखा। समझ आया? क्लियर है? अब आपका काम है प्रैक्टिस करना। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। नेक्स्ट सेशन में हम डेटाबेसेस के टाइप्स देखेंगे। ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।